दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो अभी-अभी 12 जून 2025 को घटी है। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे भारत ही नहीं, दुनिया को भी हिलाकर रख दिया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे ना गिरने वाला जहाज कहा जाता था, वो आज भारत में आसमान से गिर पड़ा। फ्लाइट आई 171 242 मुसाफिरों के साथ सीधा एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरा और चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। हंसी, नींद, पढ़ाई, सब चीखों में बदल गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, एक खौफनाक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इस हादसे की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उस आखिरी पल तक। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सच्चाई बिना डर के, बिना रुकावट के। अब करते हैं शुरुआत 12 जून 2025। एक ऐसी तारीख जो अब भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। सुबह के करीब 6:45 अहमदाबाद का आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज अपनी पहली किरणें जमीन पर बिखेर रहा था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज का दिन सैकड़ों लोगों के लिए आखिरी साबित होने वाला है। एयर इंडिया की एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भर रही थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हर कोई एक नई मंजिल की ओर रवाना हो रहा था, कुछ अपने परिवार से मिलने, कुछ काम के लिए और कुछ शायद जिंदगी के सबसे खास सफर पर। लेकिन किसे पता था कि यह सफर जिंदगी का आखिरी मोड़ बन जाएगा। टेक ऑफ के ठीक 47 सेकंड बाद, जब विमान महज 625 फीट की ऊंचाई पर था, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान अचानक एक अजीब ढंग से नीचे की ओर झुकने लगा। कंट्रोल टावर को अंतिम रेडियो सिग्नल मिला, वी आर एक्सपीरियंसिंग लॉस ऑफ लिफ्ट ट्राइंग टू स्टेबलाइज। और फिर एक जोरदार धमाका, पूरा जहाज सीधा जा गिरा अहमदाबाद के मेघानी नगर में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। एक बड़ा हॉस्टल जहां दर्जनों छात्र नींद में थे। एक पल पहले तक सब सामान्य था, अगले ही पल आग, धुआं और चीखों का समंदर उठ खड़ा हुआ। लोगों को समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या। आसमान से मौत टपक पड़ी थी। एक बोइंग 787, जिसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक माना जाता है, ऐसे अचानक क्रैश कर जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। घटनास्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि विमान का ढांचा पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी नामुमकिन था। बोइंग का यह विमान कोई नया जहाज नहीं था, लेकिन ना ही बहुत पुराना। इसने अब तक 43,000 से ज्यादा घंटे उड़ान भर ली थी और नियमित रूप से इसकी मेंटेनेंस भी होती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्या यह किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था, या कोई मानव भूल, या फिर इससे भी कुछ ज्यादा गहरा? पूरा देश स्तब्ध है और पूरी दुनिया के दिल में एक सवाल बैठ गया है, क्या हम वाकई आसमान में सुरक्षित हैं? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर यह हुआ कैसे? शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि विमान टेक ऑफ के दौरान लिफ्ट खो बैठा था, यानी उसे वह उठाव नहीं मिल पा रहा था जो जरूरी होता है उड़ने के लिए। फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की स्थिति भी संदिग्ध थी और ऐसा माना जा रहा है कि इंजनों की ताकत उस वक्त पर्याप्त नहीं थी। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB, DGCA, बोइंग और अमेरिका की NATSB, चारों टीमें मिलकर इसकी गहराई से जांच कर रही हैं। शुरुआती फोकस तकनीकी खामी पर है, लेकिन मानव भूल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ बोइंग पहले से विवादों में घिरी हुई है। इसके 737 मैक्स मॉडल पहले 2 जानलेवा हादसों में फंसे थे और अब ड्रीम लाइनर पर भी सवाल उठने लगे हैं। घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर और किंग चार्ल्स ने भी दुख जताया। एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों के लिए हेल्पलाइन और सहायता केंद्र शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे कड़वा सच यही है, 242 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। अब सबकी निगाहें टिक गई हैं उस अंतिम ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग पर, जो बताएगा उस आखिरी पल में कॉकपिट में क्या हुआ। क्या पायलट ने कुछ देखा था? क्या वह कुछ महसूस कर रहे थे, या यह कोई ऐसी तकनीकी गड़बड़ थी जिसका अंदाजा किसी को पहले से नहीं था? वो हॉस्टल जिसे इस देश के सबसे खननहार डॉक्टर तैयार कर रहे थे, वही जगह कुछ पलों में एक मलबा बन गई। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल अहमदाबाद,
जहां उस वक्त करीब 60 छात्र मौजूद थे। कुछ खाना खा रहे थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे और कुछ बस दोपहर की नींद में डूबे थे। फ्लाइट एआई एक साथ एक ने जैसे ही हॉस्टल की छत को चीरकर जमीन को छुआ, एक पल में सब कुछ जल उठा। घटना के बाद जो सच्चाई सामने आई वो किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 171 के क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर था उस हॉस्टल के अंदर जहां प्लेन सीधे आकर गिरा। बीजे मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। उनमें से कम 5 मेडिकल छात्रों की पहचान की गई है, 4 अंडर ग्रेजुएट छात्राएं और एक पीजी रेजिडेंट डॉक्टर। ये छात्राएं उस वक्त लंच कर रही थीं। थाली में खाना अधूरा था और जिंदगी भी। 40 से ज्यादा छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कई ऐसी में हैं और आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं।